हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी बच्चे। उम्मीद करता हूँ एकदम ठीक होंगे। तो हम पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए। यह क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोला है, एक वृत्त के परिघत यानी चारों ओर एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाया गया है। तो ये ए बी सी डी देखो, ए बी सी और ये क्या है, डी। इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी, तो ये ए बी ये रहा सी डी, बराबर है ए डी प्लस बी सी। तो ए डी और ये बी सी, यानी आमने सामने की भुजाओं का योग आपस में क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। आगे बात समझ में। अब देखो कैसे हम इक्वल दिखाएंगे। ये वृत्त के बाहर कोई बिंदु है भाई, इस बिंदु को हमने नाम दिया है ए। और हमें यह पता है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं और दोनों की लंबाई बराबर होती है। एक स्पर्श रेखा हो गई एपी और दूसरी हो गई एएस। और ये प्रेमे नंबर किससे, 10.2 से। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, मैं ये लिखूंगा, देखो क्या, कि भाई वृत्त के बाहर, या ऐसा लिख देता हूं सीधा, हल। हल में क्या लिखूंगा भाई, ए पी जो है, ए पी बराबर होगा किसके बराबर होगा भाई, ए एस के बराबर होगा। और ये है प्रिमे नंबर, प्रिमे नंबर किससे भाई, 10.2 से। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा 10.1 से प्रिमे नंबर किससे भाई, प्रिमे नंबर 10.2 से, 10.2 से। और इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो इस बिंदु से एक तो एपी खींची गई और दूसरी कौन सी खींची गई, एएस। अब मैं पॉइंट पकड़ लेता हूं बी। और बी भी कहां है बताओ, वृत्त के बाहर है। और वृत्त के बाहर है तो एक स्पर्श रेखा हो गई बी क्यू और दूसरी हो गई बीपी। बोलो सही बात है क्या, एकदम सही गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों भी आपस में बताओ, इनकी लंबाई भी आपस में क्या होगी, बराबर। लेकिन तुम्हें ऐसे लिखना है कि एपी में क्या जुड़ जाए, बीपी। तो एपी हमने इधर लिखा तो हम लिखेंगे भाई बीपी, बीपी बराबर क्या लिखेंगे भाई, बीपी बराबर लिखेंगे क्या, बी क्यू। इक्वेशन नंबर 2। तो ये अपने पास आ गई भाई इक्वेशन नंबर 2। और किससे भाई, 10.2 से, फिर में नंबर 10.2 से। ऐसे ही एक बिंदु अपने पास है, कौन सा बताओ, सी। इस सी से भी हमें दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। ये एक स्पर्श रेखा हो गई कौन सी, सी क्यू, और दूसरी कौन सी हो गई, सी आर। ये दोनों भी आपस में क्या होंगी बताओ, इक्वल होंगी। बोलो सही बात है क्या, कि एकदम गुरुजी एकदम बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन लिखना तुम्हें कैसा है बताओ, ए बी की साइड, तो ये अपने पास ए बी की साइड, बताओ हमें क्या जोड़ना है, सी डी, और ये रहा सी डी। तो सी आर जो है वो मैं इधर लिखूंगा, इधर इधर की साइड। तो मैं ये लिखूंगा क्या, कि भाई अपने पास हो गया सी आर बराबर है किसके बताओ, सी क्यू के। और ये इक्वेशन नंबर 3। और प्रिमे नंबर कौन है बताओ, प्रिमे नंबर है 10.2 से। तो ये आ गया भाई 10.2। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अगला पॉइंट एक और बच गया अपने पास, पॉइंट डी बच गया, देखो पॉइंट डी। तो ये पॉइंट डी अपने पास बन गया भाई। और पॉइंट डी अगर अपने पास बन गया है तो यहां से एक स्पर्श रेखा खींची ये वाली और दूसरी स्पर्श रेखा खींची ये वाली, यानी डी आर बराबर है किसके बताओ, डी एस के। अब देखो सी आर में क्या जोड़ना है, डी आर। तो सी आर की साइड क्या लिखूंगा, डी आर। तो ये लिख दूंगा क्या भाई, डी आर। डी आर बराबर है किसके बताओ, डी एस के। और ये इक्वेशन नंबर 4। और ये क्या हो गया बताओ, ये होगी प्रिमे नंबर किससे बताओ, 10.2 से। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ऐसा करता हूं, इक्वेशन 1 2 3 और 4 को आपस में क्या कर दूंगा, ऐड। और जैसे ही मैं समीकरण 1 को प्लस 2 को प्लस 3 को और 4 को आपस में ऐड करूंगा, तो भाई कोई भी इक्वेशन आपस में ऐड कैसे होती है, ऐसे ऐड होती है कि एलएचएस वाले आपस में जुड़ जाते हैं और आरएचएस वाले आपस में जुड़ जाते हैं। तो इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा भाई एपी, प्लस में क्या बनेगा, बीपी, प्लस में क्या बनेगा, सीआर, प्लस में क्या बनेगा, डीआर। इधर क्या बनेगा भाई, एएस, ये रहा एएस, प्लस में क्या बनेगा, बी क्यू, तो ये रहा बी क्यू, प्लस में सी क्यू, तो ये रहा सी क्यू, और प्लस में क्या बनेगा बताओ, डी एस, तो ये रहा डी एस।
तो एलएचएस एलएचएस में जोड़ दिया और आरएचएस किस में जोड़ दिया, आरएचएस में। अब बस तुम्हें दो दो के जोड़े बनाने हैं। दो दो के जोड़े कैसे बनाने हैं, देखो ये दोनों आपस में जोड़ दो भाई। कहा एपी प्लस बीपी, देखो एपी प्लस बीपी, अगर ये और ये जोड़ दूंगा तो बताओ क्या बन जाएगा, ए बी। ये वाला भाग और ये वाला भाग जोड़ दोगे तो अपने पास बताओ ये तो क्या बन गया, ए बी। और अगर मैं सी आर और डी आर को जोड़ दूं तो ये रहा अपने पास सी आर और ये रहा डी आर, और दोनों का जोड़ूंगा तो बताओ कितना बन गया, सी डी। तो ये लो अपने पास ये क्या गया, सी डी बराबर ए एस और बी क्यू, इन दोनों को जोड़ दो। ए एस कहाँ है भाई, ए एस और उसके बाद बताओ क्या है, ए एस बी क्यू। अब देखो ए एस और बी क्यू आपस में जुड़ रहे हैं क्या भाई, नहीं जुड़ रहे। तो अब मैं ए एस के साथ किसको लूंगा, देखो ये हटाओ ए एस, ए एस के साथ देखो ए एस के साथ कौन ले लूंगा, डी एस, यानी ये दोनों आपस में क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। जब मैं ए एस और डी एस को आपस में जोड़ूंगा तो क्या बन गया बताओ, ए डी बन गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया भाई, ए डी बन गया प्लस। और जब मैं बी क्यू और सी क्यू को जोड़ूंगा तो ये अपने पास बी क्यू और ये अपने पास सी क्यू, और दोनों को जोड़ दूंगा तो बताओ ये क्या बन गया, बी सी, और प्लस में बताओ क्या लिख दूंगा, बी सी। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों, यही तो मुझे सिद्ध करना था, यही प्रूफ हो गया बताओ। हैंस प्रूफ, ये हमें प्रूफ करना था। ये आगे बात समझ। बस एक छोटी सी प्रमेय याद रखनी है, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान। तो बस ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। थोड़ा सा बस एडजस्टमेंट करना है कि किसकी तरफ कौन लिखना है, ठीक है। तो ए पी की साइड हमने बी पी लिखा और फिर इसी में सी आर और डी आर लिखा, ये सारे एक साइड, बाकी चार एक साइड, ठीक है। और इनको जोड़ा तो ये हमने कर दिया प्रूफ, ठीक है। इसको नोट कर लेना है ऐसे कैसे ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये रहा बड़ा ही प्यारा सा मन को ललचाने वाला क्वेश्चन, ये रहा भाई। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, ये रहा एक्स वाई, ये रहा एक्स डैश वाई डैश, ओ केंद्र, ये रहा ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, भाई ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, कोई दिक्कत नहीं। स्पर्श बिंदु सी, ये रहा भाई स्पर्श बिंदु सी, ये रहा स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा, ये रही स्पर्श रेखा। अब एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद कर दिया। भाई ये एक्स वाई को किस पर प्रतिच्छेद कर दिया, ए पर, और एक्स डैश वाई डैश को किस पर प्रतिच्छेद कर दिया भाई, बी पर। यानी स्पर्श बिंदु से ये स्पर्श रेखा इसको ए पर और इसको बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री है। कहां है ए ओ बी, ए ओ बी, यानी ये वाला कोण मुझे सिद्ध करना है कि ये वाला कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कैसे सिद्ध करूंगा, मैं ऐसे लिख देता हूं मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं ऐसा कह देता हूं ये अपने पास कोण एक है ये वाला, और ये वाला कोण दो अपने पास। इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हैं भाई, और कुछ कहना चाहते हैं, बिल्कुल। इसको मैं कोण नंबर क्या कह देता हूं, 3। ओहो, इसको कोण नंबर कह देता हूं 3, और इसको प्यारे बच्चों कोण नंबर कह देता हूं 4। अगर मैं एक को और दो को जोड़ दूंगा, देखो इस वाले को और इस वाले को जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, ए ओ बी बन जाएगा। अभी तुम वो बात छोड़ो, इसको कोण 1 बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला। आगे बात समझ में कि बिल्कुल ओके गुरुजी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो बस आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं दो ट्राइंगल छांटूंगा। कौन कौन से दो ट्राइंगल लूंगा, एक लूंगा देखो कौन सा, ए पी ओ, एक कौन सा लिया मैंने, ए पी ओ, और दूसरा ले रहा हूं मैं ए सी ओ। यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल मैं सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा, कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर दूंगा। उससे होगा क्या, उससे कोण आपस में इक्वल आ जाएंगे। देखो कैसे, पहले मैं इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को ले लेता हूं, तो मैं ये क्या लिख देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये लिख देता हूं ट्राइंगल। ट्राइंगल अपने पास कौन सा है बताओ, ए पी ओ, तथा दूसरा ले लेता हूं कौन सा, ए सी ओ, ए सी ओ। कि सर जी कोई दिक्कत नहीं है, दो ट्राइंगल ले लो, आपकी मर्जी है। ओके गुरुजी। अगर मैं इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में देखूं तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। ओके गुरुजी, कोई दिक्कत है ही नहीं।
ये समकोण त्रिभुजों में 90 डिग्री वाला कोण आपस में आपने इक्वल कर दिया। तो मैं क्या लिख दूंगा, कोण क्या लिख दूंगा, P ऐसे लिख दो, या ऐसे लिख दो ए पी ओ, ऐसे लिख दो। तो मैं लिखूंगा ए पी ओ बराबर, ऐसे लिखूंगा ए सी ओ, तो ये लिख दूंगा कोण ए सी ओ बराबर, ये आ गया अपने पास 90 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता का नियम लगाना, एक कोण तो बराबर हो गया। ओके गुरुजी, ओके, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले में ये रहा, और एक दूसरा ट्राइंगल और है, कौन सा, देखो ये वाला, यही तो लिया है हमने, ये रहा। तो इसका मतलब देखो दोनों ट्राइंगल में ए ओ क्या है बताओ, उभयनिष्ठ है, दोनों ट्राइंगल में आ रही है। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, ए ओ बराबर क्या लिखूंगा, ए ओ, और बताओ ये क्या है, ये है उभयनिष्ठ। ये क्या गई प्यारे बालको, उभयनिष्ठ। ओके गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं, ये हटा दो, ये लो, ओह उभयनिष्ठ। ठीक है भाई, तो उभयनिष्ठ है, तो मैं ऐसा करता हूं, अब देखो ये हटा देता हूं भाई, ठीक है। तो ये मैंने हटा दिया भाई, ठीक है। एक बार देख लेता हूं कौन सा पी है, पी, ठीक है भाई। तो ये पी पॉइंट अपने पास ही हटा देते हैं भाई, ये हटा दिया भाई, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूं, ये अपने पास क्या था भाई ओ, ये अपने पास क्या है भाई सी, ठीक है। ये कौन अपने पास कितना था एक, ये कौन अपने पास कितना है दो, और ये अपने पास कौन कितना था तीन। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से इस पॉइंट की बात करूं, देखो यहां से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची ये, और यहां से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची ये, और दोनों आपस में क्या है बताओ, इक्वल। तो बताओ मैं क्या लिख दूंगा कि भाई जो ए पी है, ए पी वो बराबर है बताओ क्या, किसके, ए सी के, और ये क्या है बताओ, स्पर्श रेखा। क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान, तो ये क्या है बताओ, स्पर्श रेखा। तो बस अगर मुझे समकोण त्रिभुज में सर्वांग समता का नियम लगाना है, एक तो 90 डिग्री का कोण आपस में क्या दिखा दो, इक्वल, एक कर्ण आपस में क्या दिखा दो, इक्वल। तो ये 90 था, और ये भी क्या था बताओ, 90, 90 के सामने की भुजा कर्ण, 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो ये हमने दिखा दिया, कर्ण आपस में क्या था, इक्वल। ये क्या था, उभयनिष्ठ था। तो मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा भाई आर एच एस नियम से, आर एच एस नियम से कौन कौन से ट्राइंगल है भाई, ट्राइंगल अपने पास कौन कौन सा है, ए है, पी है, ओ है, ये सर्वांग सम होगा किसके, ट्राइंगल किसके बताओ, ए के, सी के और ओ के। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए भाई, सर्वांग सम। मिला के देख सकते हो, देखो ए ओ बराबर है किसके, ए ओ के। उसके बाद देखो ए पी बराबर है किसके, ए सी के, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांग सम है, तो इनके संगत कोण भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। और अगर ये इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं, तो मैं कैसा लिख दूंगा, मैं ऐसा लिख दूंगा देखो, कि भाई कोण मेरे पास जो ए है वो ए के बराबर होगा। कोण ए किसके बराबर है, जैसे मैंने लिखा देखो कोण, ये लिखा ए पी ओ बराबर है किसके बताओ, कोण ए सी ओ के। तो ये P वाला भाग C वाले भाग के क्या है बराबर, कौन सा, P वाला भाग C वाले भाग के बराबर है। ओके सर जी, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला मैं कौन क्या लिखूंगा, देखो कौन अगला मैं क्या लिखूंगा, अगला लिखूंगा मैं देखो POA। तो मैं क्या लिखूंगा, POA, और इधर से क्या लिखूंगा बताओ, COA, COA। अब ढूंढ लो ये कौन कौन से कौन है, देखो POA, और दूसरा कौन सा है बताओ, COA। यानी एक और तीन जो हैं आपस में क्या है, इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं, एक और तीन आपस में इक्वल है। तो बस मुझे यही तो दिखाना था कि एक और तीन आपस में क्या है, इक्वल। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा कि भाई कौन 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 एक और तीन आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है भाई। तो मैं यहां से ये सारा हटा देता हूं और क्या लिख देता हूं कि भाई कौन एक जो है वो कौन तीन के क्या है बताओ, बराबर। और ये किससे आ गया, ये आ गया सर्वांग समता से। ठीक है भाई। तो देखो
90 वाला 90 के बराबर हो जाएगा, एक 3 के बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। एक बात तो खत्म। अब वापस मैं ऐसा करूंगा कि देखिए दो त्रिभुज वापस लेने, कौन कौन से, बी क्यू ओ, और दूसरा मुझे लेना है कौन सा, सी बी ओ। तो वापस मैं दोनों ट्राइंगल ले लेता हूं। तो देखो दोनों ट्राइंगल में लूंगा तो क्या बनेगा, एक ट्राइंगल ले लेता हूं, देखो त्रिभुज पुनः पुनः एक त्रिभुज ले लेता हूं मैं सी ओ बी, या ऐसा ले लेता हूं बी ओ सी, है ना। तो ये अपने पास आ गया भाई बी ओ सी, वाह। त्रिभुज ले लेता हूं कौन सा, देखो बी ओ सी लिया, अब ले लेता हूं बी ओ क्यू। तो ये ले लेता हूं भाई क्या, त्रिभुज कौन सा ले लेता हूं, बी ओ क्यू। अगर मैं दोनों त्रिभुजों की बात करूं तो देखो जरा, यहां ये 90 डिग्री है, तो बताओ ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये अपने पास है देखो क्या, त्रिज्या, और ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो ये वाला कोण भी कितना होगा बताओ, 90। तो सी और क्यू आपस में क्या हो गए बताओ, बराबर। तो ये लिख दूंगा कोण सी बराबर है कोण क्यू के, और ये कितना है बताओ, 90 डिग्री। ओके सर जी, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली लाइन जरा देखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बताओ दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ। तो बताओ क्या लिख दूंगा, ओ बी लिख दो या बी ओ लिख दो। बी ओ बराबर है किसके बताओ, बी ओ के, और ये क्या है बताओ, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ है यानी ये अपने पास क्या है भाई, कर्ण है। अगला जरा देखो, ये अपने पास एक पॉइंट है, यहां से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची, और ये पॉइंट यहां से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची। बताओ इनकी लंबाई आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। तो बी सी, यानी इस वाले ट्राइंगल में बी सी और इस वाले ट्राइंगल में बी क्यू आपस में क्या है, बराबर। तो बी ओ सी में कौन है बताओ, बी सी, और बताओ इसमें कौन है बताओ, बी क्यू। बताओ ये आपस में क्या है, बराबर। अब मैं क्या कह दूंगा, ये दोनों त्रिभुज बताओ आर एच एस नियम से क्या हो गए, सर्वांग सम। तो कौन सा नियम लगाया भाई, आर एच एस नियम से, आर एच एस नियम से दोनों त्रिभुज में क्या लगा देता हूं भाई, सर्वांग सम लगा देता हूं। देखो क्या, इधर लिख देते हैं भाई। तो मैं लिख दूंगा क्या, त्रिभुज त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ सी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके भाई, त्रिभुज बी ओ क्यू के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो देखो ये तो इसके बराबर है ही, ठीक बात है। तो अब दो किसके बराबर हो जाएगा, चार के। तो मैं क्या लिख दूंगा कि कोण दो किसके बराबर है भाई, चार के। ऐसे बात समझ में नहीं आ रही तो देखो ऐसे लिख दूंगा, देखो कैसे लिखूंगा कि सर जी ऐसे लिख दो, देखो कोण कोण बी ओ सी, देखो कोण बी ओ सी क्रम से लेने पड़ते हैं ये। कोण बराबर है किसके बताओ, बी ओ क्यू के। बी ओ सी बराबर है बी ओ क्यू के, बी बी के बराबर, ओ ओ के बराबर, सी क्यू के बराबर। कोण बी ओ सी का है, बी ओ सी, ये रहा कोण दो, बराबर है किसके बताओ, बी ओ क्यू, बी ओ क्यू ये क्या है बताओ, चार। तो कोण दो जो है वो किसके बराबर हो गया, चार के। आ गई बात समझ में। तो ये एक 3 के बराबर है और दो किसके बराबर है, चार के। तो ये लिख देता हूं मैं सर्वांग समता से। तो हमने एक बार तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लिया, एक बार ये ट्राइंगल लिया, इन दोनों ट्राइंगलों को सर्वांग सम करके एक और 3 बराबर कर दिया। ये दोनों ट्राइंगल लेके सर्वांग सम करके 2 और 4 आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा देखो, ये अपने पास एक लाइन है कौन सी, पी क्यू। इस पर एक कोण क्या बना, ये वाला, दूसरा कोण ये, तीसरा कोण ये, चौथा कोण ये, और इन सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180। क्योंकि एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा, देखो मैं ये लिख दूंगा कि कोण एक प्लस कोण, या ऐसा लिख दूं, ये हटा के, कोण तीन प्लस कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण कौन सा बताओ, चार, बराबर क्या है बताओ, 180 डिग्री। एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। ये कैसे कोण है, रेखिक कोण। तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, ये क्या है भाई, रेखिक, रेखिक कोण। और अगर ये रेखिक कोण है तो मैं ऐसा ले लेता हूं भाई, देखो 3 और 1 आपस में बराबर है भाई, 3 और 1 आपस में बराबर है, तो मैं 3 की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ, 1 लिख सकता हूं। तो मैंने 3 की जगह क्या लिखा, कोण 1 प्लस में कोण 1। अब तुम कहोगे कि सर जी 3 की जगह 1 क्यों लिया, 1 की जगह 3 भी तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन मुझे कौन कौन सा दिखाना है, ए ओ बी, और ए ओ बी में एक तो 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, इसलिए मैं 3 की जगह क्या लिखूंगा, 1 प्लस ये मेरे पास क्या है बताओ, कोण 2, और बताओ 4 की जगह क्या लिख दूंगा, 4 की जगह क्या लिख दूंगा, कोण 2।
और ये इक्वल में कितना लिख दूंगा, इक्वल में लिख दूंगा 180 डिग्री। ठीक है, देखो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 कोण 1 प्लस ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 कोण 2 और बराबर में कितना है बताओ, 180 डिग्री। दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर में कितना है बताओ, 180 और 2 से डिवाइड करूंगा तो बताओ कितना जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर में कितना गया, 180 और 2 से डिवाइड करूंगा तो बताओ क्या आ गया अपने पास, 90। और मेरे प्यारे बच्चों अगर तुम 1 को और 2 को जोड़ोगे तो ये 1 रहा और ये 2 रहा और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक ये बन जाएगा। तो कोण AOB, तो इन दोनों की जगह क्या लिख दूंगा, कोण AOB और बताओ बराबर में कितना लिख दूंगा, 90 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमने कर दिया सिद्ध। बस इतना से याद रखना है क्या, इसको और इसको लो, सर्वांग सम कर दो 1 और 3 बराबर, इसको और इसको लो, सर्वांग सम कर दो 2 और 4 बराबर। फिर एक ही रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180, सभी को जोड़ देंगे बराबर में 180। 3 की जगह 1 रख देना, 4 की जगह 2 रख देना, तो ये जुड़ के कितने हो गए 2, ये दोनों जुड़ के कितने हो गए 2, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना गया 90। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।